हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 में हमें हर सब्जेक्ट में 95% लाना है, टॉपर बनना है। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, हिंदी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट किए, सर प्लीज आप 12th इंग्लिश जो हमारा क्लास 12 इंग्लिश है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, जिसको पढ़ के हम 12th इंग्लिश में 95% मार्क्स ला सकें। तो काहे ले रहे हो टेंशन, आपके सरमन सर है ना, आपको वो टॉपिक बता देंगे कि आप वही पढ़ लो और 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, बस केवल 18 टॉपिक बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, केवल 18 टॉपिक बताएंगे, मात्र ये आपको 18 टॉपिक पढ़ लेना है। केवल 12th इंग्लिश में 18 टॉपिक बताएंगे और अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया ना, तो 12th इंग्लिश का ये जो शब्द है ना टॉपर का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपर आप बनोगे क्लास 12th इंग्लिश में। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपका 12th इंग्लिश में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा 12th इंग्लिश में, अगर आपने ध्यान से ये 18 टॉपिक क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर जल्दी से बताओ वो 18 टॉपिक, ताकि हम जल्दी से इंग्लिश का टॉपर बने। लेकिन सब्र करो, अभी हमें थोड़ा सा समझना है। क्या, देखो आप लोग भैया 2026 में सपना है 95% लाने का। ठीक है, ठीक है, 95% लाने का, और हम आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखो जो हमारा 12th यानी कि 2026 में 95 की गारंटी, अगर आप इंग्लिश में ये टॉपिक तैयार कर लेते हो तो 2026 में मैं गारंटी लेता हूं कि आप इंग्लिश में 95% लाओगे। ठीक है, पूरे बुक का निचोड़ है, ये पढ़ने के बाद जो आपका पूरा बुक है ना वो आपके मुट्ठी में आ जाएगा, पूरा निचोड़ है, पूरा बुक आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये पढ़ने के बाद। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये टॉपिक के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 100 में यानी कि 100 में 100 नंबर आपका भैया अब पक्का होने वाला है। ठीक है, 100 में 100 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो चलो मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूं आपको क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो क्लास 12th इंग्लिश है उसमें क्या है कि आपके 4 सेक्शन आते हैं। 12th इंग्लिश में आपके 4 सेक्शन है। ठीक है, 12th इंग्लिश में कितने सेक्शन आपके पेपर में रहेगा? 4 सेक्शन, ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी, 4 सेक्शन आपका रहेगा क्लास 12th इंग्लिश में। अब आपका ये जो सेक्शन रहेगा ना वो कितने नंबर का रहेगा? सेक्शन ए जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का? 15 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है इंग्लिश का और हिंदी का। ठीक है, तो 100 नंबर में जो 15 नंबर होगा वो सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? वो 20 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 20 नंबर। ठीक है, सेक्शन बी जो हमारा होगा 20 नंबर, सेक्शन सी जो होगा वो 25 नंबर और सेक्शन डी जो होगा वो 40 नंबर। टोटल आप लोगों का जो रहेगा वो 100 नंबर का पेपर रहेगा। ये 100 नंबर का पेपर रहेगा। सेक्शन ए बी सी डी 4 में डिवाइड है, तो चारों सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 12th इंग्लिश का सेक्शन ए है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो हमारा सेक्शन ए है, ध्यान से समझो, सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है। आप कहोगे सर रीडिंग सेक्शन में क्या आता है? बहुत आसान है, मैं आपको रीडिंग सेक्शन का ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि आपका रीडिंग सेक्शन आप आंख मूंद के कर लोगे। क्योंकि रीडिंग सेक्शन में आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा अनसीन पैसेज, याद है कि नहीं? याद होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज ऐसा पैसेज होता है जिसको आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, आपके बुक में नहीं है, आपकी जो क्वेश्चन बैंक वगैरह में है। ठीक है, तो वहां से आएगा। तो ये क्या रहेगा? एक हमारा जो पहला टॉपिक है वन लॉन्ग पैसेज,
एक बड़ा सा पैसेज रहेगा भैया, और इस पैसेज में क्या रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, देखो भैया ध्यान से समझना। ये जो रहेगा ये कितने मार्क्स का आएगा, ये 15 मार्क्स का आएगा। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर। और एक ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो आपका 15 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है। तो देखो ये जो होगा, इसमें जो 4 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो ये हमारा अनसीन पैसेज रहेगा, इसमें 4 क्वेश्चन यहां से बनेगा, इस अनसीन पैसेज से। कहां से, ये जो अनसीन पैसेज रहेगा यहां से आपके 4 शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको 12 नंबर देकर जाएगा, 12 नंबर। ये जो आपको 4 शॉर्ट्स आपका क्वेश्चन रहेगा वो 12 नंबर मिलेगा, और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन, ये वोकेबुलरी रहेगा, एंटोनियम सिनोनियम से ही से बहुत सारा कुछ रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। तो 12 नंबर का ये और 3 नंबर ये, 15 नंबर का आपका ये रीडिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। पहला टॉपिक जो आएगा वो 1 लॉन्ग पैसेज रहेगा, जिसमें आपको 12 नंबर करना होगा 4 शॉर्ट्स क्वेश्चन के लिए, और 3 वोकेबुलरी करना है 15 नंबर के लिए, ठीक है। अब हम ये ट्रिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। देखो एक ही क्लास में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो ये हो गया सेक्शन ए। जितने स्टूडेंट को नोट करना है नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया ना प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग आने वाले हैं जो हमारा सेक्शन वी है, लेकिन इससे पहले हमारे प्यारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो टेंशन मत लो, आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो, जो भी देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। शर्त नंबर फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन के लिए। और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इस वीडियो पे जो लाइक है ना, लाइक है वो 500 हो जाए। 500 लाइक होने के बाद इन पूरे जो टॉपिक है, जो ये इंग्लिश का 18 टॉपिक है ना, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा सिर्फ एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो चाहे वीडियो मुझे 5 घंटे की बनानी पड़े, चाहे 10 घंटे की, चाहे 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे की, वो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। 500 लाइक होने के बाद आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर लो, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 9918863196, इसी नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। 500 लाइक होने के बाद मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये हमारा है नंबर, आप लोग नोट कर लो। तो देखो हमारा जो सेक्शन वी है वो ध्यान से समझो। सेक्शन बी हमारा कितना 20 मार्क्स का आएगा ना, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा। तो ये जो सेक्शन वी है ये 20 नंबर का आएगा। सेक्शन ए जो हमारा था वो 15 नंबर का था, सेक्शन बी आपको 20 नंबर का मिलेगा। अब इसमें रहेगा क्या क्या, भाई क्लास 10 में आप पढ़ चुके हो। देखो सबसे पहले इसमें रहेगा दूसरा टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जैसे आप एस्से लिखते हो, निबंध लिखते हो, वैसे आर्टिकल होता है, बहुत आसान होता है। हेडिंग याद कर लो, फिर आप लिख दोगे आसानी से। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक, ठीक है। अब इसमें जैसे किस टाइप के आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। साथ में मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल बताऊंगा जो आपके 2026 बोर्ड में आएंगे। 10 आर्टिकल में से आप 5-6 जो भी तैयार कर सकते हो तैयार कर लेना। इसका जैसे डिस्क्रिप्टिव होता है और आर्गुमेंटिव होता है, ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ठीक है, इस टाइप से आपका आता है। तो मैं आपको 10 ऐसे आर्टिकल बता देता हूं जो आप जल्दी से नोट कर लो। पहला हाउ टू मेक गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसे बनाएं भाई, अच्छा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके पास एनर्जी होगा, कुछ करने की क्षमता होगा, हर जगह मन लगेगा, ठीक है। तो पहला आपको आर्टिकल तैयार कर लेना है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ठीक है। दूसरा ऑनलाइन क्लास, जो आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ना सरवन सर के पास, वो ऑनलाइन क्लास है। तो आपको ऑनलाइन क्लास के लाभ हां जो भी टॉपिक है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आर्टिकल बता रहा हूं भाई 2026 बोर्ड इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजिंग प्राइस यानी कि बढ़ती कीमतें आपके लिए कैसे काम आ रहा है या आपके लिए नुकसान आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर यार टेररिज्म, ये ट्रेड टू मैनकाइंड। अब भाई टेररिज्म जो है आतंकवाद बहुत खतरनाक है इंसान के लिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। रीडिंग बुक ये प्लीजर,
आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का महत्व क्या है, आपकी लाइफ में जल्दी उठने का महत्व क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ हमने 3 and +3 6 आर्टिकल देख लिया ना। नेक्स्ट पेज में हम लोग 4 आर्टिकल और देखेंगे, क्योंकि ये 10 आर्टिकल तैयार करने के बाद आप आर्टिकल का किंग हो जाओगे। आपको आर्टिकल में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर आपका पक्का करेगा भाई। आर्टिकल जो होता है वो 10 नंबर आपका पक्का कर देगा। ठीक है, देखो ये हमारा है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में जो वुमेन है यानी कि औरत का जो रोल क्या है। ठीक है, रोल क्या है। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो योर एम इन लाइफ, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपका जो एम यानी कि लक्ष्य क्या है। जैसे किसी का डॉक्टर बनना, किसी का आईएएस, किसी का आईपीएस, किसी का लक्ष्य होगा सरवन सर की तरह बनना। तो मतलब आपका लक्ष्य क्या है। पहले साफ मदर सिक्योरिटी, यानी कि आपको जो माता का जगह बताना है। ठीक है, तो ये तो भाई देखो, माँ का जगह सबके दिल में होता है और माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ बाप के से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम यानी कि जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं उनका महत्व बताना है। ठीक है, अगर आपने ये 10 आर्टिकल तैयार कर लिए, 10 आर्टिकल, ठीक है 10 आर्टिकल, तो मैं कहता हूं ये 10 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 ही इसमें से तैयार करना है तो मैं आपको 5 भी बता देता हूं कौन कौन सा तैयार कर लो अभी से। देखो पहला 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आप ये तैयार कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है 12th इंग्लिश के लिए। ठीक है, आर्टिकल के लिए। दूसरा आपको ये वाला तैयार कर लेना भाई, आतंकवाद इस समय बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा आप अर्ली राइजिंग तैयार कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 ही तैयार करना है 10 में से, ठीक है 3 हो गया। फिर आपको एक ये तैयार कर लेना, आपकी लाइफ में आपका महत्व जो ये वाला तैयार कर लेना। ठीक है, और 5वां आपको ये वाला। ठीक है, देखो माता के बारे में तो आप वैसे बना के लिख सकते हो, अपनी माँ के बारे में वैसे बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 आप तैयार कर लो। अगर कोई 5 ही तैयार करना है फिर भी आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा भाई बोर्ड एग्जाम में। ये हम कह रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में देख लेना, पेपर के बाद यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग नोट कर लो। ठीक है, जितना मैंने बताया सारा नोट कर लो, इंग्लिश में टॉपर आप रहोगे। अब आ जाओ भैया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा हो गया है। ठीक है, यहां आ जाओ। देखो अब हम लोग समझेंगे भैया लेटर राइटिंग, क्योंकि रीडिंग आपका जो ये राइटिंग सेक्शन है वो आपका 20 नंबर का है। तो अब आपका लेटर राइटिंग, पहले 10 नंबर का आपने आर्टिकल समझा, अब 10 नंबर का ये लेटर है, 10 मार्क्स का आपका लेटर आएगा, 10 मार्क्स का लेटर आएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इंग्लिश के पेपर के लिए। और लेटर लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मेट अगर आपने समझ लिया ना, 10 नहीं 15 नहीं 20 आप लेटर लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट सारे का सेम होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रिक, जैसे आप पढ़ते हो वैसे इसमें फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस 10 नंबर को पक्का करने के लिए आपको मैं बताऊंगा 5 लेटर। ठीक है, 5 लेटर, और अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में लेटर का लाऊंगा जिसमें मैं आपको 5 का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, तभी मजा आएगा। ओके, देखो इसमें जैसे आपका लेटर होता है लेटर टू एडिटर, आपको लेटर एडिटर के लिए जैसे कंप्लेन लेटर, जैसे आपका कंप्लेन लेटर किसी का कंप्लेन करना है, ठीक है उसका लेटर लिखो। बिजनेस लेटर यानी कि आपका व्यवसायिक जो बिजनेस है उसका लेटर लिखो। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि ऑर्डर जो ऑर्डर होते हैं उसका लेटर। एंड बुकिंग कैंसलेशन यानी कि जो बुकिंग्स होते हैं उसका लेटर आ जाता है। मेकिंग इंक्वायरमेंट और इंक्वायरीज के लिए आप भाई लेटर लिखो। इस टाइप के आपके भाई इंग्लिश में लेटर आते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लेटर बता देता हूं। पहला 5 बताऊंगा और 5 तैयार करना पड़ेगा भाई, 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, देखो राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है टू एडिटर को। ये न्यूज पेपर अबाउट, न्यूज पेपर में ठीक है छपाने के लिए क्या, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपकी जो लोकेशन है वहां जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि बिजली है वो बार बार ब्रेकआउट यानी कि गुल हो जाती है। ठीक है, यानी कि बार बार आती जाती है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार करो। ठीक है, अगला है राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट होता है, जो पानी का वर्क यानी कि डिपार्टमेंट होता है, उसको कंप्लेन। अब ये कंप्लेन लेटर आ गया, यहां मैंने बताया कंप्लेन लेटर, तो कंप्लेन अबाउट इरिटेट्स एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो आपको लिखना है लेटर जिसमें आपका जो
पोल्यूटेड वाटर है यानी कि प्रदूषित वाटर है उसके बारे में। तो ये हमारा 2 लेटर हो गया। 3 लेटर ये है, 3 लेटर आपको यहां से तैयार करना है। भाई मैं आपको टॉपर बनाऊंगा तो बनाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा लेटर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो लाइब्रेरी बुक है, जो लाइब्रेरी में बुक है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करो, ठीक है, उसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश का टॉपर बनना तैयार कर लो, अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं। राइट ए लेटर टू द एडिटर योर नेशनल डेली कन्वर्सेशन एंड योर कंसर्न ऑफ ग्रोथिंग प्राइजेस ऑफ डीजल पेट्रोल, जो डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है उसके ऊपर आप लेटर लिखो। अब 5वां हमारा है राइट ए लेटर टू द जो मेयर है ऑफ द कन्वर्सेशन और रिकॉर्डिंग जो डिजिटल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है, जो ठोस, ठीक है, सॉलिड, तो उस पर आपको लेटर लिखना है। तो ये हमारे 5 लेटर हैं भाई। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, 5 ये है। स्क्रीनशॉट ले लो और ये लेटर आप तैयार कर लो, इंग्लिश टू इंग्लिश तैयार करना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो। तो सेक्शन बी आप लोगों को समझ में आ गया ना, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। अब हमारा स्टार्ट होता है ग्रामर सेक्शन। ध्यान से समझना, ग्रामर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी जो कोई आपको 25 मार्क्स का मिलेगा, 25 मार्क्स का। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे, कोर्स तो बहुत टाइम लगता है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 महीने का कोर्स, सिंथेसिस 2-3 महीने का कोर्स। मैं आप लोगों के लिए टॉप ये सब जितने भी हैं, ठीक है, इनका टॉप जो है 20 क्वेश्चन लाऊंगा, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, उसी 20 में से आपका ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा। तो वो टॉप 20 क्वेश्चन मैं एक एक वीडियो में करके लाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी क्लास आए उसको ध्यान से देखो। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th का जो इंग्लिश होता है वो पेपर हार्ड आता है, ठीक है, तो मेहनत करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप बिना मेहनत के पढ़ो, खूब मतलब आपका फोकस केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, जिसे कहते हैं फोकस। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हो तो फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान कहीं और ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत एक दिन रंग लाएंगी और आपके मम्मी पापा के सपनों को पूरा करेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। देखो सबसे पहले देखो चौथा जो हमारा है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जो चौथा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपके बोर्ड एग्जाम में। अब जो टॉप है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, जो 20 टॉप है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 12th इंग्लिश में, वो मैं आप लोगों को क्लास लाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ग्रामर में आएगा। फिर आप लोगों का आएगा सिंथेसिस, सिंथेसिस भैया, ठीक है, क्लास सबका आएगा, टेंशन मत लेना, सिंथेसिस, ठीक है। फिर आप लोगों को 6वां टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद आप कहोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन हलवा है, सिंथेसिस हलवा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हलवा है, बस पढ़ाई करो, ठीक है, जैसा मैं पढ़ाऊंगा। सिंटॉक्स 7वां टॉपिक, 8वां है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कितना आसान है, आइडियम एंड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा आइडियम फ्रेज का ना जिंदगी भर याद रखोगे, कहोगे क्लास 12th में ऐसा टीचर था जिससे पढ़ के मजा आ गया, 12th के बाद हमें याद करोगे, ठीक है। 9 नंबर है आपका सिनोनियम्स एंटोनियम्स, जैसे एंटोनियम्स उल्टा होता है सिनोनियम्स, जैसे पर्यायवाची आप पढ़े हो ना हिंदी में। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज बड़ा सा है उसका वन वर्ड में आप बताओ, ठीक है। फिर आपका होमोफोन्स, ठीक है। एंड लास्ट में आपका एक आता है भैया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का। तो टोटल आपके जो ये आते हैं 25 मार्क्स के, कितने 25 मार्क्स के, जो ये ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन 25 नंबर का आता है। ये टोटल आपका सेक्शन सी रहेगा। तो हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी डिस्क्राइब कर लिया ना। अब हम लोग लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि सेक्शन डी है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेक्शन नंबर डी है, ठीक है, सेक्शन डी, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन नंबर जो ए है, बी है, सी है देख लिया है। अब हम लोग सेक्शन नंबर डी देखेंगे। देखो सेक्शन नंबर डी में जो हमारा है वो 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा प्रोज होगा, क्या होगा प्रोज, एक पोएट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री,
ये सब जो है लिटरेचर से हैं। किससे हैं? लिटरेचर, यानी कि आपका जो लिटरेचर होता है उसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री होता है। तो जो हमारा सेक्शन नंबर डी होगा वो लिटरेचर होगा, ठीक है। और ये जो आता है ये 40 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 40 नंबर, यानी कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री आपकी तीनों मिला के 40 नंबर का आएगा। आप कहोगे सर ये बता दो कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, तो आ जाओ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रोज जो होता है उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपने वो चैप्टर्स पढ़ लिया तो आपका ये जो है ये जो होता है 15 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो आपका ये जो 15 नंबर है ना, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। क्या क्या आता है 15 नंबर में? देखो सबसे पहले क्या आएगा भैया, देखो ध्यान से। सबसे पहले आएगा भाई 13 नंबर टॉपिक है 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट्स रहेंगे क्वेश्चन, और वो आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर देकर जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको 8 नंबर देकर जाएंगे। अब ये 8 नंबर पक्का करना है तो ये चैप्टर्स पढ़ लो। कौन कौन सा? देखो सबसे पहला द लास्ट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 चैप्टर बताऊंगा, 15 नंबर पक्का कर लो। द लास्ट लेसन, फिर लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। डीप वाटर, द रेड ट्रैप। तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो, प्रोज आपका खत्म। बहुत जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द टेप ट्रैप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से जो आपका आएगा वो 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर पक्का कर देगा। और फिर हमारा आता है बच्चों, एक हमारा आता है क्या, देखो एक हमारा जो आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 7 मार्क्स का आएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि आपको 7 नंबर देकर जाएगा, 7 नंबर, ठीक है। तो आपको 8 नंबर जो मिलेगा वो 2 शॉर्ट्स से मिलेंगे, और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इन्हीं चैप्टर से, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, लॉस्ट स्प्रिंग एंड हमारा द रेड ट्रैप, ठीक है। इसी से आपका चारों चैप्टर से 15 नंबर आएगा, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोज हो गया, नोट कर लो। अब हम आपको बताएंगे भैया पोएट्री, ठीक है, क्योंकि प्रोज तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या पढ़ना है, क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो पोएट्री, क्योंकि हम लोगों को प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सारे को पढ़ना है ना। अब पोएट्री आप लोगों को कितना नंबर का आएगा, किसी को पता है? देखो 6 नंबर का स्टेंजा आएगा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, यानी कि 6 + 4 = 10 मार्क्स का आपका पोएट्री रहेगा। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का आपका पोएट्री रहेगा, ठीक है। अब ये 10 नंबर आप लोगों का भैया बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 10 में 10। बस करना क्या है, पोएट्री में आपको जितना चैप्टर बताया जाएगा वो तैयार कर लो, उसी में आपका स्टेंजा भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब ये जो 10 में 10 नंबर आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जो 15 नंबर हमारा टॉपिक है बच्चों, 15 नंबर, उसमें आपको तैयार करना पोएट्री एक्सट्रैक्ट एक्सटेंजा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो पोएट्री है उसका एक्सट्रैक्ट एक्सटेंजा आएगा, उसमें आएगा क्या, उसमें आएगा भाई 3 वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको कितना नंबर देगा, 3 वेरी शॉर्ट्स रहेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। वो आपको एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर देगा जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, = 6 मार्क्स। कितने मार्क्स? 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का आपका ये जो स्टेंजा है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। पोएट्री में आपको सबसे पहले 3 वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि स्टेंजा से रहेगा। एक स्टेंजा दिया रहेगा भैया आपकी बुक से, और उन्हीं से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3 वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड नंबर आपको पोएट्री में क्या पढ़ना है भाई, ये वाला क्या, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखो इन्हीं चैप्टर से आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, और इन्हीं चैप्टर से आपका स्टेंजा भी आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब आपको पोएट्री में बस यही 3 चैप्टर पढ़ना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो जितना कह रहे हैं उतना ही पढ़ना, फालतू मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में टॉपर बनना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और हिंदी, तो इंग्लिश में जितना बता रहे उतना पढ़ो। देखो इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है माई मदर एट 66। भाई उनकी मम्मा का जो उम्र है वो 66 है, ठीक है, यानी कि 66 साल। अब वो जो है बहुत बुढ़ी हो चुकी हैं, और क्या हुआ, उनका ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय चल रहा है, ठीक है। इसमें यही चीज है, बहुत अच्छा है भाई पढ़ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से कहानी की तरह, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो माई मदर एट 66 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आपको कीपिंग क्वाइट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया की क्लास में दे दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, ये 3 चैप्टर बताओ, ये 3 चैप्टर ज्यादा नहीं है, ठीक है, 3 चैप्टर, तो आपका कितना नंबर, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो देखो जो सेक्शन सी है ना, जो सॉरी सेक्शन डी जो है वो पूरा लिटरेचर है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, और आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोज में भी हमारे 3 ही चैप्टर हैं और पोएट्री में भी हमारे 3 ही चैप्टर हैं, अभी सप्लीमेंट्री में भी आपको 3 ही चैप्टर मिलेगा। अगर ये 9 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो, ठीक है, 9 चैप्टर, तो आपका जानते हो कितना नंबर पक्का हो जाएगा, बताओ कितना भाई। सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स का आता है, 40 नंबर, बताओ 9 चैप्टर से आपका 40 नंबर पक्का हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? 9 चैप्टर आप पढ़ लो, 40 नंबर पक्का, क्योंकि भाई आपको पोएट्री में भी 3 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट और सप्लीमेंट्री पे। देखो सप्लीमेंट्री रीडर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखो सप्लीमेंट्री, माय डियर स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री में क्या क्या आएगा, सप्लीमेंट्री रीडर, देखो जैसे आपका प्रोज में था ना, सेम वैसा ही इसमें भी है, सप्लीमेंट्री में भी, मतलब ये भी आपका 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 15 मार्क्स का, सेम वैसे ही है, ठीक है, जैसे आपने प्रोज में देखा था वैसे सेम आपका सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब देखो क्या क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले 3 चैप्टर आप हाईलाइट कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 चैप्टर आप हाईलाइट कर लो कि यही 3 चैप्टर, 4 चैप्टर इसमें शायद है, 4 चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं आपको 3 बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, ठीक है। 4 चैप्टर मैंने लिख दिया है, अगर आप 4 पढ़ लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 3 ही पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या आता है, 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट्स आंसर आएंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आपका 8 नंबर, यानी कि 8 मार्क्स फिक्स कर देगा, ठीक है, 8 नंबर फिक्स कर देगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला द थर्ड लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, द टाइगर किंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक चैप्टर तैयार कर लोगे तो द एनिमी आप तैयार कर लो, शत्रु, लेकिन ये जो 3 चैप्टर हैं वो स्पेशल हैं, ये 3 चैप्टर आपका स्पेशल है। तो अगर आप प्रोज के 3 चैप्टर, पोएट्री के 3 चैप्टर, अब सप्लीमेंट्री के 3 चैप्टर तैयार कर लेते हो ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पढ़ना कैसे, इनकी कहानी को समझना है, ठीक है, फिर मैं आपको बना बना के बताऊंगा कि इंग्लिश के आंसर कैसे बनाते हैं, बस कहानी याद रखना, आप चुटकियों में बना के लिख दोगे। हमने इंग्लिश के पेपर में एक भी नहीं याद किया था, सब बना के लिखा था, 87 मार्क्स आया था, ठीक है। तो अगर आपने ठीक है, और अगर आपने पढ़ लिया तब तो भाई 4 में चांद लग जाएगा। देखो अब इसमें क्या है, फिर आपका 18 नंबर लास्ट टॉपिक है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। कितने नंबर, 7 नंबर, मतलब 7 नंबर ये, 8 नंबर ये, 8 और प्लस 7 इक्वल टू 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर का आपका ये आएगा सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि सेक्शन डी जो आएगा वो टोटल 40 नंबर का, ठीक है। तो ये है आज की हमारी क्लास, और आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल आपके जो आते हैं वो आपका आता है भाई 100 नंबर का पेपर। कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। तो अगर ये 18 टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूं कि 100 में आप 100 करके आओगे, राइटिंग का कट जाए, इधर उधर कट जाए 1-2 नंबर, तो 95 आपका फिक्स है। ये क्लास बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस क्लास में, मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें इस क्लास में देखने को मिले, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम भी सोच रहे हैं लेटर लिख दें क्या, लाइट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो प्लीज 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 आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और 500 लाइक जल्दी से पहुंचाओ, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। 500 लाइक जल्दी से पहुंचाओ भैया, इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक ही क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और भी सब्जेक्ट का टॉपिक देखना है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, देख लेना, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।